जम्मू कश्मीर के पहलगाम में लोगों से धर्म पूछकर हिंदुओं को आतंकवादियों ने मार दिया था। इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, ये साफ हो चुका है। हमले के बाद केंद्र की मोदी सरकार एक्शन मोड में है। गुरुवार को दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया था। बैठक में इस हमले की एकजुट होकर निंदा भी की गई और सभी नेताओं ने सरकार के हर कदम का समर्थन करने का भरोसा दिया। विपक्ष के लोग समझ गए हैं कि इस हमले के बाद देश गुस्से में है और ऐसे में इस मुद्दे पर अगर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की तो उनकी राजनीति ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए मोदी विरोधी लोग भी सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। मोदी सरकार के कट्टर विरोधी माने जाने वाले कपिल सिब्बल भी अब मोदी सरकार के समर्थन में है। इससे पहले कपिल सिब्बल पहलगाम मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाने की बात कर रहे थे, लेकिन मोदी सरकार ये साफ कर चुकी है कि अब भारत खुद जवाब देना जानता है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर मदद की गुहार नहीं लगाएंगे, जैसा कपिल सिब्बल चाहते हैं। वो खुद पाकिस्तान का इलाज करेंगे। ऐसे में अब यू टर्न लेकर कपिल सिब्बल ने बड़ी बात कह दी है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकियों को कड़ी सजा देने का संकल्प लिया है। इस बार भारत को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है, जिससे सरकार का मनोबल काफी ऊंचा है। विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ा है और बड़ी कार्रवाई की उम्मीद है। एनएसए अजीत डोभाल एक्शन प्लान तैयार करने में जुटे हैं। वहीं पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार को कुछ जरूरी सुझाव दिए हैं। सिब्बल ने कहा कि इस गंभीर घटना पर चर्चा के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। सिब्बल ने कहा कि मेरे पास प्रधानमंत्री मोदी के लिए कुछ सुझाव हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करने और सभी से सुझाव लेने के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। देश इस समय उनके साथ खड़ा है। उन्होंने स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों में सत्तारूढ़ और विपक्षी सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल भेजने का सुझाव दिया। सिब्बल ने कहा कि हमें अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रूस और दक्षिण अमेरिका जैसे देशों में सत्तारूढ़ और विपक्षी सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल भेजना चाहिए, ताकि हम उन्हें वैश्विक स्तर पर स्थिति के बारे में बता सकें। अगर हम ये कदम नहीं उठाते हैं तो हम कूटनीतिक दबाव नहीं बना पाएंगे। इससे पहले सिब्बल ने कहा था कि अब पाकिस्तान को सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं बल्कि एक ऐसा संगठन मानना चाहिए जो आतंकवाद फैला रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को चाहिए कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में केस दर्ज कराए, ताकि दुनिया को ये संदेश दिया जा सके कि भारत अब ऐसे आतंकवादी हमलों को नजरअंदाज नहीं करेगा। वहीं सिब्बल ने गृह मंत्री अमित शाह से अपील की कि पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने वाले देश घोषित किया जाए। सिब्बल ने अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों में सत्तारूढ़ और विपक्षी सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल भेजने का सुझाव भी दिया, लेकिन मोदी सरकार की सफल कूटनीति की वजह से भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। भारत सरकार को इस बार अपने देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसा समर्थन मिल रहा है, वैसा कभी भी नहीं मिला। अमेरिका में मौजूद डोनाल्ड ट्रंप सरकार के रुख को ही उदाहरण मान लिया जाए तो भारत के बुलंद हौसले के कारण महसूस किया जा सकता है। इससे प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की इस वजह से जमकर लताड़ लगाई गई, क्योंकि उन्होंने पहलगाम हमले को मिलिटेंट एक्ट लिख दिया था। ट्रंप सरकार ने कहा कि ये बहुत बड़ी गलत बात है और ये सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट एक्ट है। प्रधानमंत्री मोदी का मनोबल घरेलू मोर्चे पर और भी ऊंचा है। उनकी सरकार आंकड़ों में भले ही पहले से कम मजबूत है, लेकिन इस बार जो भी करेंगे विपक्ष उनका पूरा समर्थन करने के लिए तैयार है। ऐसा लग रहा है जैसे इस बार विपक्ष के नेता पाकिस्तान पर हुए हमले का सबूत नहीं मांगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें